हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो हम बिहार स्पेशल जो पढ़ रहे थे आज, तो उसमें हम बिहार स्पेशल में बेसिकली पढ़ेंगे बिहार का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? बिहार का भूगोल पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले जानेंगे अक्षांशीय विस्तार और उसके बाद देशांतरीय विस्तार जाएंगे। तो देखिए, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है इसका है 20 डिग्री 24 डिग्री 20 घंटा और 50 मिनट से उसके बाद 27 डिग्री 31 घंटा 15 मिनट उत्तरी अक्षांश हैं। उसके बाद देशांतरीय विस्तार अगर बोलेगा तो ये है 83 डिग्री 19 घंटा 50 मिनट से 88 डिग्री 17 घंटा 40 मिनट पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। इसका विस्तार है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे इसकी आकृति कैसा है। बिहार की आकृति त्रिभुजाकार है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्षेत्रफल है 94,163 है और भारत का क्षेत्रफल पूछेगा तब 32,87,263 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है, ये इसमें पूछ रहा है इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण देखिए कितना है। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिहार का ये फोटो है, इसके बीचों बीच में गंगा नदी बहता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है कितना है, उत्तर से दक्षिण, तो इधर से हो गया। तो ये कितना है 3, 4, 5, तो सीरियल में याद रखना। उसके बाद इसका चौड़ाई देखिए, ये पूरब से पश्चिम, मतलब इधर से पूछ रहा है तो पूरब से पश्चिम कितना है। इसका चौड़ाई देखिए 4 दूनी 8 और उसमें एक घटा दिया तो कितना है 483 किलोमीटर। तो ये है, ये इससे आप इसको याद सकते हो। उसके बाद औसत ऊंचाई जो इसका एवरेज हाइट है कितना है, समुद्र तट से 52.73 मीटर है। उसके बाद सीमा देखिए, उत्तर में नेपाल में 7 राज्यों से जिलों से सीमा बनाती हैं। उसके बाद दक्षिण में झारखंड से 9 जिलों से। उसके बाद पूरब में पश्चिम बंगाल 3 जिलों से। उसके बाद उत्तर में उत्तर प्रदेश से 7 जिलों से। ये सभी ध्यान रखिए। उसके बाद बिहार की जलवायु कैसे है, तो ये मानसूनी है। कैसा है? मानसूनी। उसके बाद औसत वर्षा कितना है 112 सेंटीमीटर। और हम सब जानते हैं, जो बताए थे कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो होता है ये किशनगंज में होता है। ये पूर्वी जिला पड़ता है और वहाँ पे पेट्रोलियम का भी उत्पादन होता है। ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उसके बाद शुद्धतम बोध गया क्षेत्र, उसका देखिए कितना है। शुद्ध बोध गया क्षेत्र इतना हेक्टेयर है। उसके बाद इतना प्रतिशत जो पूरा का है। उसके बाद गैर कृषि कार्यों के लगी भूमि कितना है, लगभग इतना हेक्टेयर है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,35,463 हेक्टेयर। उसके बाद पूरा प्रतिशत का कितना है, गैर कृषि कार्यों के लिए भूमि, मतलब कृषि इसमें नहीं होता है, मतलब 17.37% है। उसके बाद ऊसर या गैर कृषि योग भूमि इतना है। इसको देखिएगा 4 इतना प्रतिशत है। उसके बाद अस्थाई चारागाह कितना है 0.19%। उसके बाद विविध पेड़ व बगीचा कितना है 2.45%। उसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तो हम सब जानते हैं कि बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र होता है क्या होता है, बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो देखिए बाढ़ प्रभावित कितना है 64.41 लाख हेक्टेयर जो बाढ़ प्रभावित रहता है। तो ये इतना अब इसको याद नहीं रखना है। तो इसमें गैर इतना सा आप याद सकते हैं, इतना प्रतिशत है। नेक्स्ट उसके बाद औसत वर्षा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से देखिए ये सब क्वेश्चन पूछने हैं। बिहार की संरचना वो उसका विस्तार देखिए। धारवाड़ चट्टान कहाँ ये फैला हुआ है, नवादा हो गया, गया हो गया, जमुई, मुंगेर, बांका। देखिए ये जो अटैच करेगा झारखंड से, ये धारवाड़ चट्टान पाया जाए। उसके बाद विंध्य समूह का चट्टान ये कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। उसके बाद टर्सरी चट्टान ये पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। क्वाटनरी काल की चट्टान गंगा के मैदान भागों में पाया जाता है। उसके बाद वन देखेंगे, यहाँ पे देखिए बिहार के वन कैसा है। यहाँ पे कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, वन जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कुल वन का क्षेत्रफल 7288 वर्ग किलोमीटर। इसका वन क्षेत्रफल ये भी बताए तो उसमें ऑब्जेक्टिव वाला में 7.74%। अति सघन वन का क्षेत्र कितना है 248 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद राज्य में संरक्षित वन का क्षेत्र 3208.747 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र 76.3 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद राष्ट्रीय पार्क, कितना राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पे, एक है जो वाल्मीकि नगर जो कहाँ पे है पश्चिमी चंपारण। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है 11 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, तो यहाँ पे कौन है, कैमूर है, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले शिवहर और शेखपुरा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में वन के प्रकार 2 प्रकार हैं, आर्द्र पर्णपाती, उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन। उसके बाद आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष कैसा शीशम होता है,
शीशम, सेलम, साल और खैर ये सब होता है। शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष में महुआ आता है, आम आता है, कटहल आता है, जामुन, तो ये सभी आता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। यहाँ पे बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य व संबंधित जिले, देखिए वाल्मीकि कहाँ, ये पश्चिम बंगाल में। उसके बाद वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। उसके बाद वाल्मीकि आश्रणी ये भी पश्चिम बंगाल। उसके बाद गौतम बुद्ध ये कहाँ पड़ता है, ये गया में पड़ता है। उसके बाद भीम बांध ये मुंगेर में पड़ता है। उसके बाद विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन तो जानते हैं भागलपुर जिला में। कैमूर अभ्यारण्य ये रोहतास में। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, कैमूर ही है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पंत अभ्यारण्य नालंदा में। उसके बाद परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य ये अररिया में। उसके बाद कांवर पक्षी विहार ये जानते हैं बेगूसराय में। कुकेश्वर ये दरभंगा में। कुकेश्वर पक्षी विहार ये बिहारपुर, इसमें क्वेश्चन पूछा। उसके बाद गोगी बुल ये कटिहार में। उसके बाद नागी डैम व नटकी डैम परियोजना ये कहाँ पड़ता है, ये जमुई में पड़ता है। ये सभी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये है सुहियान पक्षी विहार ये कहाँ पड़ता है, भोजपुर में, मतलब आराम पड़ता है ये। उसके बाद संजय गांधी ये जानते हैं पटना पड़ता है, संजय गांधी जैविक उद्यान। उसके बाद हरिया बाग हिरन पार्क ये अररिया में है। अब देखिएगा बिहार के प्रमुख सिंचाई परियोजना एवं नहरें, ये सब देखिएगा। यहाँ पे देखिए पहला में आता है सोन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो ये 1874 में इसका स्थापना हुआ था। प्रमुख नहरें देखिए पूर्वी सोन नहर औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, पटना इस सब में आता है। उसके बाद पश्चिमी सोन ये आरा, बक्सर, रोहतास में आता है। दूसरा में गंडक परियोजना ये कब बना था, ये त्रिवेणी ये 1904 में बना था। उसके बाद मुख्य बांध ये वाल्मीकि बांध हो गया, वाल्मीकि नगर बांध, ये सभी ध्यान में रखिएगा। तो ये सोन वाला याद रखिएगा, 1874 में इसका स्थापना हुआ है। नेक्स्ट और यहाँ पे देखिएगा कोसी बहुउद्देशीय परियोजना का ये कब हुआ था, 54-55 में शुरुआत था। उसके बाद मुख्य बांध हनुमान नगर बांध। उसके बाद मुख्य नहरें कौन सा है, पूर्वी कोसी नहर ये अररिया में पड़ता है। उसके बाद बिहार के नवीनतम सिंचाई परियोजना एवं संबंधित जिले, देखिए यहाँ पे कुछ सिंचाई परियोजना दिया है, जैसे लिखा है यहाँ पे बरनाल जलाशय ये मुंगेर में पड़ता है और जमुई। उसके बाद उत्तर कोयला जलाशय योजना ये कहाँ पड़ता है, गया औरंगाबाद में। उसके बाद पुनपुन ये औरंगाबाद, पटना, गया, जहानाबाद में है। उसके बाद कुशेश्वर ये भागलपुर में पड़ता है, पंप नगर। उसके बाद जमानिया पंप नहर ये कैमूर में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे अपर क्यूल जलाशय ये कहाँ पड़ता है योजना, ये मुंगेर लखीसराय में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बिहार के जो है ना, बिहार की नदी व उसके प्रमुख उद्गम स्थल, तो कहाँ पे, गंगा तो गंगोत्री से निकलते हैं, घाघरा, सरयू, उसके बाद मचपापुंग तिब्बत से निकलता है। उसके गंडक को सदा निराला बोला जाता है। सप्त गंडकी नेपाल से निकलता है। उसके बाद बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था। बूढ़ी गंडक ये रामेश्वर की पहाड़ी। उसके बाद बागमती महाभारत श्री नेपाल से। उसके बाद कमला ये महाभारत श्री नेपाल से निकलता है। उसके बाद कोसी निकलता है सप्त कोसी नेपाल से। उसके बाद महानंदा मकलादियारामा दार्जिलिंग से निकलता है। उसके बाद कर्मनाशा ये विंध्याचल पहाड़ी से निकलता है। सोन ये इम्पोर्टेंट है, अमरकंटक की पहाड़ी से। उसके बाद पुनपुन चौराहा पहाड़ी पलामू। उसके बाद फाल्गु हजारीबाग। उसके बाद पंचानन। उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर। उसके बाद सकरी उत्तरी छोटा नागपुर। उसके बाद अजय ये कहाँ निकलता है, बटफाड़ चकाई जमुई से निकलता है। तो ये सभी इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर देते थे, यहाँ पे देख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा जानेंगे बिहार के प्रमुख झरने, जलकुंड व उसके उद्गम स्थल। देखिए सप्तधारा या सतधारा ये कहाँ पड़ता है, राजगीर में, मतलब उद्गम स्थल। उसके बाद ब्रह्मकुंड ये राजगीर में। सूर्यकुंड राजगीर में। नानक कुंड राजगीर में। उसके बाद मखदूम कुंड ये राजगीर में पड़ता है। गोमुख कुंड ये राजगीर में पड़ता है। लक्ष्मण कुंड ये मुंगेर में पड़ता है। सीता कुंड ये मुंगेर में पड़ता है। रामेश्वरम कुंड ये मुंगेर में। देखिए लक्ष्मण, सीता, रामेश्वर, राम ये सब कहाँ पड़ता है, तीनों जो रहता है एक ही फैमिली से बिलोंग करता है, ये सभी मुंगेर में पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बताए कौन था, लक्ष्मण था, सीता था, राम था। उसके बाद ऋषि, उसके बाद जन्म कुंड, उसके बाद श्रृंगार ऋषि कुंड, उसके बाद भारारी कुंड और अग्नि कुंड। ये सब कहाँ, अग्नि कुंड वो यहाँ पड़ता है, ये गया में। बाकी बात ये जितना है ये सभी कहाँ पड़ता है, ये मुंगेर में। तो इसे ट्रिक से भी थोड़ा याद कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट इसको लेके रख लीजिए। उसके बाद इसको आप कहीं भी जा सकते हैं, रास्ते में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा छोटा करते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बताइए इसको वीडियो में कैसा लगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं है। तो और इसमें थोड़ा बिहार का हम बताना चाहते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।